हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम लैचिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 9। इफ स्विच 1 is on, then motor 1 and motor 2 will be on. If switch 1 is off, then motor 1 will be off and motor 2 will be on. If switch 2 is on, then motor 3 and motor 4 will be on. If switch 2 is off, then motor 3 will be on and motor 4 will be on. यानी कि जब हम स्विच 1 को ऑन करेंगे तो मोटर 1 और मोटर 2 ऑन हो जाएगा, और फिर जब हम इसी स्विच 1 को ऑफ करेंगे तो मोटर 1 ऑफ हो जाएगा लेकिन मोटर 2 ऑन ही रहेगा। और जब हम स्विच 2 को ऑन करेंगे तो मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो जाएगा, और जब हम इसी स्विच 2 को ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, तो मोटर 3 बंद हो जाएगा लेकिन मोटर 4 ऑन ही रहेगा। तो हम इस एग्जाम्पल में लैचिंग इंप्लीमेंट करेंगे। मोटर 2 और मोटर 4 को हम लैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट स्विच 1 के लिए लेंगे और उसके साथ एक नॉर्मल कॉइल को यूज करेंगे मोटर 1 के लिए, और फिर दूसरे रंग में स्विच 1 को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेंगे और मोटर 2 को भी एज नॉर्मल कॉइल लेंगे, और फिर हम मोटर 2 को लैच करेंगे ताकि जब स्विच 1 ऑन के बाद ऑफ हो जाए तो मोटर 2 ऑन ही रहेगा। तो वैसे ही स्विच 2 को हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेंगे और मोटर 3 को हम नॉर्मल कॉइल लेंगे और उनको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, और फिर मोटर 4 के लिए हम मोटर 4 को हम लैच करेंगे, यानी कि स्विच 2 को हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेंगे और मोटर 4 के लिए हम नॉर्मल कॉइल लेंगे और फिर उसको लैच करेंगे ताकि जब स्विच 2 ऑन हो जाए और फिर ऑफ हो जाए तो मोटर 4 ऑन ही होना चाहिए। इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट को ओपन करूंगा। मैं रीड प्रोटेक्शन इनएक्टिव रखूंगा और राइट प्रोटेक्शन भी इनएक्टिव रखूंगा, और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा और फिर कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाऊंगा। यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है डिफरेंट लॉजिक कंट्रोलर्स का, तो मैं इसमें से एक सिलेक्ट करूंगा। मैं इस पर क्लिक करके रखूंगा और यहाँ तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इस डिवाइस के बारे में। इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेता हूं और एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा, और फिर मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.0 और सिंबल दूंगा स्विच 1। यस, और फिर इस कॉइल को भी मैं एड्रेस दूंगा Q 0.0 और सिंबल मोटर 1। तो इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने मोटर 2 के लिए सेट कॉइल का यूज किया था, तो इस वीडियो में हम सेट कॉइल्स का यूज नहीं करेंगे, तो इसमें हम लैचिंग इंप्लीमेंट करेंगे। तो मोटर 2 के लिए मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और एक कॉइल भी इंसर्ट करूंगा मोटर 2 के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.0 जो कि स्विच 1 है, और कॉइल को मैं एड्रेस दूंगा Q 0.1 और सिंबल दूंगा मोटर 2। लेकिन मोटर 2 स्विच 1 के ऑन होने के बाद जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ये मोटर 2 ऑन ही रहना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं रहेगा ये ऑन, तो हम इसको लैच करेंगे। तो मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, और मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा स्विच 1 के साथ। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा सेम एज दिस मोटर 2 जो कि Q 0.1 है। तो क्या होगा, अब जब स्विच 1 ऑन हो जाएगा मोटर 1 मोटर 2 दोनों ऑन हो जाएंगे, लेकिन जब हम इस स्विच 1 को बंद करेंगे तो मोटर 1 तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन लैचिंग की वजह से मोटर 2 ऑन ही रहेगा। तो ऐसे ही हम मोटर 3 और मोटर 4 के लिए भी
लैडर डायग्राम बनाएंगे। तो मैं और एक रंग ऐड करूंगा और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा I 0.1 और इसको मैं सिंबल दूंगा स्विच 2। यस, और फिर इस कॉइल को एड्रेस दूंगा Q 0.2 और सिंबल दूंगा मोटर 3। यानी कि जब स्विच 2 ऑन हो जाएगा मोटर 3 ऑन हो जाएगा और जब स्विच 2 ऑफ हो जाएगा मोटर 3 ऑफ हो जाएगा। और फिर मोटर 4 के लिए मैं और एक रंग ऐड करूंगा और मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.1 जो कि स्विच 2 है और कॉइल को मैं एड्रेस दूंगा Q 0.3 और सिंबल दूंगा मोटर 4। तो यहां पे क्या होगा, जब स्विच 2 ऑन होगा मोटर 4 ऑन होगा और जब स्विच 2 ऑफ होगा मोटर 4 भी ऑफ होगा, लेकिन मोटर 4 ऑन ही रहना चाहिए जब स्विच 2 को हम बंद करेंगे। तो इसके लिए हम मोटर 4 को लैच करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा यहां पर और मैं इसको कनेक्ट करूंगा इन पैरेलल विद स्विच 2। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा जो कि मोटर 4 का एड्रेस है Q 0.3। तो अब क्या होगा, जब स्विच 2 ऑन होगा मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो जाएंगे और जब स्विच 2 ऑफ हो जाएगा तो मोटर 3 तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन लैचिंग की वजह से मोटर 4 ऑन ही रहेगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा और फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा कि जब मैं स्विच 1 को ऑन करूंगा, यानी कि जब स्विच 1 ट्रू है मोटर 1 भी ट्रू हो जाएगा और उसके साथ साथ मोटर 2 भी ऑन हो जाएगा। और फिर जब मैं इसी स्विच 1 को बंद करूंगा ऑफ करूंगा तो मोटर 1 तो ऑफ हो गया, लेकिन जो मोटर 2 है वो ऑन ही रहा। किसकी वजह से? लैचिंग की वजह से। तो हमने यहां पर इस मोटर 2 को लैच किया था। तो वैसे ही जब हमने स्विच 2 को ऑन किया तो उसकी वजह से मोटर 3 और मोटर 4 ऑन हो गए और जब मैं स्विच 2 को ऑफ करूंगा तो मोटर 3 तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन मोटर 4 ऑन ही रहेगा, ट्रू ही रहेगा लैचिंग की वजह से। तो ये था हम लैचिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।